जब आप घर में इस तरह का लड्डू बनाइएगा, लड्डू मतलब हम लोग इसको लाई कहते हैं, आप लड्डू भी कह सकते हैं। फरही का लड्डू है और चना का जो भुजा होता है उसका लड्डू है, और मूंगफली और काला तिल का। और घर में इस तरह का लड्डू बनाइएगा तो बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं, और हेल्दी लड्डू होता है और ठंडा के मौसम में खाया जाता है। और मकर संक्रांति है तो इस अवसर पर भी लोग बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। नमस्ते, शीला के रसोई में आपका स्वागत है। आज चलिए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 3 तरह का लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले फरही ले लिए हैं, उसके बाद चना का जो भूजा मिलता है बाज़ार में वो ले लिए हैं और उसका ऊपर छिलका हटाना होगा। फिर काला तिल है तो तिल को हम लोग पहले उसको ऊपर का छिलका हटाएं। फिर मूंगफली है, मतलब सब अलग अलग 3 तरह का लड्डू बनाएंगे आज। हम लोग लाई कहते हैं, आप लड्डू भी कह सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले फरही को। तो फरही जब बाज़ार से ख़रीद करके लेकर के आएँ तो उसको हल्का सा गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, क्रिस्पी हो जाता है, और क्रिस्पी करने के बाद अगर लड्डू बनाते हैं तो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसीलिए बाहर से लाते हैं, थोड़ा हल्का सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए उसको गर्म कर लेते हैं। तो पहले फरही को गर्म कर लिया। अब बहुत जल्दी बन जाता है और हेल्दी होता है। अपना घर में अगर बनाते हैं तो आप मतलब बाज़ार से लाते हैं तो थोड़ा थोड़ा पत्थर भी मुंह में चला जाता है, इंकरी पत्थर कुछ भी पड़ जाता है मुंह में। लाई के साथ उतना साफ से नहीं बनाते हैं जो बाहर के लोग बनाते हैं सो बेचने वाले, और हम लोग घर में बनाते हैं तो पूरा साफ से बनाते हैं। मूंगफली है उसको मैंने पहले साफ़ कर लेते हैं, कीड़ा तो नहीं है, फिर उसको भूनते हैं, फिर छिलका हटाते हैं। फिर चना का भुजा लेकर आए, उसको भी गर्म करने के बाद ऊपर का छिलका हटाएं, जो हट सका छिलका उसको हटाएं। अच्छी तरह से साफ से बनाते हैं। तिल है, उसको तिल को पानी में रख करके फिर उसको छिलका हटा करके फिर धूप में सुखा करके इतना मेहनत करना पड़ता है। मेहनत करने के बाद वो टेस्टी लड्डू तैयार होता है। तो अपना घर में जब बनाते हैं तो पूरा साफ से बनाते हैं और अच्छे से बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, भगवान को भी आप भोग लगा सकते हैं और बच्चे लोग शौक़ से खाते हैं। बाज़ार का सामान तो खाते ही हम लोग बाज़ार से, तो हर संभव नहीं कि हर समय हम लोग घर में बनाएं, लेकिन घर में बनाते तो हेल्दी होता है और अच्छा होता है, ताज़ा होता है। इतना ताज़ा तो बाज़ार का मिलेगा नहीं आपको। तो बस इस तरह से हम सबको पहले गरम कर लिए, छिलका हटा लिए, फिर मूंगफली को भी भून लिए हैं, तिल को भी भून लिए, वो तो आप देख रहे हैं। बात करते हैं अब फिर काम भी करते हैं। तो सबका छिलका हटाने के बाद इस तरह से बना लिए। अब चले गैस जला करके अब मीठा। अब देखिए सबको मैनेजमेंट के साथ बनाए हैं। 400 ग्राम चना लाए बाज़ार से ख़रीद कर, ऊपर का छिलका हटाएं। तो 100 ग्राम तो छिलका हट ही गया होगा, तो 400 ग्राम, तो 400 ग्राम में 200 ग्राम मीठा डाल रहे हैं। इसीलिए अलग अलग 200 ग्राम मीठा अलग अलग से लेकर के बाज़ार से हम आए कि हम बनाने टाइम में आप लोगों को बता सकें। तो 200 ग्राम मीठा है तो 400 ग्राम चना है। 500 ग्राम लाए, 100 ग्राम छिलका हट गया तो 400 ग्राम इसका लड्डू बना रहे। मन में उपज हुआ कि चलो चना का भी हम लड्डू बना सकते हैं, तो बनाए तो बहुत टेस्टी लगा खाने में। और इसका एक तार होगा तो आपका चाशनी तैयार हो जाएगा। तो मीठा का जो तार है आप वैसे पानी ठंडा ले लीजिए कटोरा, उसमें डाल दीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका एक तार होने के बाद चाशनी तैयार हो गया। देखिए जम गया, तो देखिए इस तरह से, इसका मतलब है जो आपका चाशनी तैयार हो गया। तो इसमें गैस बंद कर दिया और इसमें जो चना का भुजा है उसको हम ऐड कर दें। अगर आपको फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं। फिर इसमें अदरक जो होता है वो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, टेस्टी लगता है। सौंफ है, अगर पसंद है तो सौंफ भी डाल सकते हैं, मतलब आपकी पसंद के ऊपर है, हम तो कुछ नहीं डालना है। तो बस आज जो बना रहे हैं लड्डू सब मीठा मीठा बना रहे हैं। इसीलिए 200 ग्राम मीठा है, 400 ग्राम आप सामान मतलब जो चीज़ लड्डू जिसका लड्डू हम बना रहे हैं वो 400 ग्राम बनाएं। तो 200 ग्राम मीठा डालें, 400 ग्राम आपका मतलब चना का भुजा है। अब इसका छोटा छोटा लड्डू तैयार करते हैं। इस तरह से हो गया। थोड़ा गर्म है, टाइम लगता है। और 1 चम्मच इसमें घी दिए होंगे, आप देखे होंगे। जब मेरा चाशनी तैयार हो जाता है तो उसमें 1 चम्मच घी डाल दिए। घी डालने से क्या होता है, थोड़ा बनाते हैं जब लड्डू तो हाथ में भी नहीं लगता है, और दूसरा बात क्या होता है, टेस्ट जब खाते हैं ना तो उसका फ्लेवर अच्छा लगता है घी का।
तो इसलिए 1 चम्मच इसमें डाल दिए हैं। फिर फरही का जब लाई बनाएंगे लड्डू तो उसमें नहीं डालेंगे, फिर तिल बनाएंगे तो 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो आप देख लीजिएगा, नहीं भी डालिएगा तो उसके बाद भी अच्छा रहता है। हम डाल दिए 1 चम्मच घी, उसे टेस्ट अच्छा लगा। इस तरह से छोटा छोटा लड्डू बना लिए। फिर उसी बर्तन में फिर 200 ग्राम मीठा, अलग अलग रखे हैं मीठा, पर उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके, बहुत पानी, मतलब 200 ग्राम मीठा है तो बुझिए 50 ग्राम पानी, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं। फिर इसका भी उसी तरह से आप चाशनी तैयार कर लेंगे हम मीठा का। अब पता चलने लगता है, पूरा जो है फूल जाता है मीठा। उसके बाद ऐसे करिएगा तो उसे भी पता चलेगा, हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं लेकर के। तो इस तरह से तैयार हो गया। तो फिर गैस बंद करके और फरही का लड्डू बना लेते हैं घर में। फरही बाज़ार से लाने के बाद उसको अच्छी तरह से उसमें देख लिए, साफ़ कर लिए, मतलब साफ़ मतलब थोड़ा सा बालू भी रह जाता है, फिर गिरी भी रह जाता है कभी कभी, तो इसलिए साफ़ कर लिए अच्छी तरह से, तब अच्छे तरह से बनाए लड्डू। और बड़ा बड़ा लड्डू बनाएंगे। तो बस आप इस तरह से घर में आप लोग मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में, मकर संक्रांति में सब आदमी, सबके घर में लाई हम लोग कहते हैं, लड्डू बनता है। फरही का, चूड़ा का, तिल का, मतलब मूंगफली का, बहुत तरह के लोग बनाते हैं। तो सोचे हम कि चलिए अब दो 4 दिन बचा है, 2 दिन, तो चलिए हम भी अपना बना करके डालते हैं मेरे चैनल पर। लड्डू होना चाहिए तो डाल दिया। लेकिन अब बहुत तरह के लड्डू बनता है। तो ये हमारी उपज थी कि चलिए बाज़ार से फरही ले आते हैं, कभी कभी ख़रीद कर भी ले आते हैं। बच्चे लोग बाहर रहते हैं, घर में नहीं हैं, तो फिर अकेला कितना खाना है लड्डू। लेकिन आप लोगों के लिए बनाते हैं कि आप लोग मतलब बनाइए अपने घर में, बच्चे लोग हैं आपके घर में तो आप लोग बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। देखिए कितना बड़ा बड़ा लड्डू हम बना रहे हैं, कितना जल्दी लड्डू बन गया। मतलब आधा घंटा के अंदर में सारा 3 तरह का लड्डू मेरा तैयार हो गया। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए, अपने बच्चे को खिलाइए, ताज़ा और हेल्दी भी होता है। आप फरही जो है वो आप खाने के लिए तो हर समय बाज़ार में मिलता है, लेकिन ठंडा के मौसम में खाइएगा तो बहुत मतलब अच्छा लगता है खाने में और टेस्टी भी लगता है। फिर देखिए 200 ग्राम चीनी डालें और बस 1 कप, छोटा कप से 1 कप पानी डाल दिए। अब इसमें अभी काला वाला तिल और मूंगफली। अब देखिए तिल जो है, काला वाला तिल, उसमें आपको मतलब बहुत सारा विटामिन उसमें रहता है। काला वाला तिल अब बहुत वो आयुर्वेदिक से जुड़ल है, उसमें मतलब बहुत सारा कमर में दर्द है, मतलब घुटना में दर्द है, इसमें भी काला तिल काम करता है। हीमोग्लोबिन आपको कम है तो पहले के ज़माना में हमारी दादी लोग कहती थी कि चलो रे रात में 1 मुट्ठी फूलने के लिए डाल दो और सुबह में उसका पानी पिला देती थी, तो कहती थी इससे खून बढ़ जाता है। उतना जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हमारी दादी कहती थी। तो ऐसे उसमें बहुत सारा विटामिन है, पोषक तत्व है काला वाला तिल में। और फिर मूंगफली के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। तो इतना सारा इसमें प्रोटीन, विटामिन है, तो फिर घर में बनाकर हम लोग तो खा ही सकते हैं लड्डू एक एक करके। तो बस इसी तरह दोनों के मिक्स करके पाक तैयार हो गया मीठा का चाशनी, और फिर उसमें हम लोग दोनों को मिला करके ऐड कर दिया। और देखने में भी खूबसूरत था, वो पीला पीला है, एक काला काला है, दोनों के साथ में जब लड्डू बना रहे हैं तो खूब सुंदर लग रहा था देखने में लड्डू। अब पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कर दिया करिए। वीडियो जब देखते हैं तो लाइक करने में तो पैसा लगता नहीं है, तो लाइक कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए। और क्या होता है लड्डू बनाने में कि आप जब बनाते हैं तो 2 आदमी रहता है तो जल्दी जल्दी बन जाता है, लेकिन हम तो अकेले हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बनाए हैं। जब ठंडा हो जाएगा तो आपका लड्डू तैयार नहीं होगा, इसलिए गर्म ही बनता है। तो हाथ में पानी लगा लीजिए या हल्का सा घी लगा लीजिए या तेल लगा लीजिए, जो भी आपके पास है लगा कर देखिए। इस तरह से मेरा लड्डू तैयार, कितना खूबसूरत लगता है देखने में। इसी तरह से घर में बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, बच्चे लोग के साथ इंजॉय करिए। और हेल्दी हुआ, ताज़ा हुआ। तो बस इस तरह से देखिए 3 तरह का लड्डू आपके पास रख दिए।
इसमें से कौन सा लड्डू आप लोग घर में बनाए हैं कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह का लड्डू बनाते हैं तो आप लोग किस तरह से चाशनी बनाते हैं, किस तरह का लड्डू बनाते हैं, फरही का बनाते हो तो कमेंट करके बताइएगा।